वेलकम बच्चों हमारे अगले सेशन में। अभी हम लोग क्या करने वाले, अभी हम थोड़ा सा फोर्स पे ही प्रॉब्लम है, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर ही, लेकिन थोड़ा सा अलग लेवल के प्रॉब्लम देखने वाले, थोड़े से आसान फिर थोड़े डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। देखो, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, वर्क डन का प्रॉब्लम, एकदम आसान। क्या दिया हुआ है, बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, बॉडी यहां से आ गया 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कितना 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 10 न्यूटन। बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लगा है, 10 न्यूटन फोर्स लगा है। तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय द फोर्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स अब यहां बोला नहीं है हॉरिजॉन्टल है करके, फोर्स यहां पर ऐसा होगा F, है ना, फोर्स इस तरह से होगा। तो आपको अब तक याद आगे भी मतलब आ गया होगा फॉर्मूला, यहां पर जो बोला डायरेक्शन की बात की है, तो ये मेरा F विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एंगल पूछा है। ये मेरा मोशन इस तरफ है, ये थीटा है, तो ये मेरा F cos थीटा हो जाएगा इस तरफ। तो वर्क डन दिया है मुझे 25 जूल, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, मेरा F cos थीटा कंपोनेंट है इनटू डिस्प्लेसमेंट x। तो F क्या है मेरा, F दिया है 10 न्यूटन, तो 10 cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर इज इक्वल टू वर्क डन 25 दिया है, ठीक है। क्या दिख रहा है, 5 10 50, ये सीधा बनेगा मेरा 25/50 इज इक्वल टू cos थीटा, ये बनेगा। और यहां से आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये देखो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। अब देखो सिंपल प्रॉब्लम है, बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ये हाइट दिया मुझे 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर की हाइट से इसको यहां से ड्रॉप किया, छोड़ दिया नीचे, ठीक है, हाइट ऑफ 10 मीटर, और ये 10 kg मास है। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, बच्चों वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया। तो वर्क डन इज इक्वल टू mgh, मास दिया है तुमको 10 इंटू 10, जी की वैल्यू 9.8 ले लो, इंटू 10, तो ये 980 जूल, ठीक है। तो 980 जूल तुमको मिल गया आंसर, ओके। अगले प्रॉब्लम की तरफ जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पर ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम दिख रहा है, ओके। याद रखो इसमें क्या है, फोर्स तुम्हारा इधर है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना आसान सा है ना, बहुत ही सिंपल है। मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर है और ग्रेविटी का पुल भी इधर है, फोर्स, ठीक है। दोनों में एंगल थीटा 0 डिग्री है, ओके, दोनों में एंगल 0 डिग्री है। इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला जो बनता है मेरा, वर्क डन इज इक्वल टू F(x cos थीटा). तो 0 डिग्री एंगल है तो cos 0 1 मैक्सिमम वर्क डन। पर बच्चों देखो, यही अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो अर्थ उसको खींच रही है अंदर की तरफ, पर सैटेलाइट जा रहा है ऐसे, मोशन इधर, फोर्स इधर 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 वहां होगा। याद रखो ये क्वेश्चन सिंपल जरूर है, लेकिन यहां पर कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, देखो कहां पर कौन सी चीज यूज हुई, ठीक है। हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। देखो, इफ W1 W2 W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो ये मेरा पहला पाथ, ये मेरा दूसरा पाथ, और ये तीसरा पाथ। एज शोन इन द फिगर, द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ पॉइंट मास m, देन ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड में अलग अलग पाथ में मूव हो रहा है, तो मुझे बताना है वर्क डन हर केस में। बच्चों देखो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन यानी यहां पर तुम ऊपर लिफ्ट कर रहे हो, यानी इसको पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। यहां देखो फाइनल हाइट, देखो हाइट सेम है, हाइट सेम है तो तीनों केस में वर्क डन सेम होगा, याद रखो। हाँ, तो वर्क डन मेरा तीनों केस में सेम होगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। Let us move to another problem. A plate of mass m, length L and breadth B is kept on a horizontal platform with its length parallel to the platform and breadth perpendicular to the platform. ठीक है। What is the extra work done in erecting it with its breadth parallel to the surface? अब प्लेट मेरी पहले जो है ना, let me show you with an example. ये देखो, ये मोबाइल फोन, प्लेट पहले रखी थी, देखो A plate of mass m, length L, ये लेंथ L लिया, देखो मैं थोड़ा सा कैमरे के पास आ रहा हूं, देखो ये लेंथ L, ओके, एंड ब्रेड्थ B,
ब्रेड बी ले लो इसकी, ठीक है, और थिकनेस थी, ये थिकनेस है ये वाला, ये पोर्शन, इसकी बात हुई नहीं है, अपन लेंथ और ब्रेड की बात हुई है। तो इस लेंथ जो है पैरेलल टू प्लेटफॉर्म, लेंथ अगर पैरेलल रखी है प्लेटफॉर्म को, ठीक है, एंड तब वर्क डन, तब इसमें देखो तब एनर्जी क्या थी, इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों ये सेंटर में होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्क डन क्या आ जाएगा mgh, और हाइट मेरी होगी ये ब्रेड बाय 2। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में व्हाट इज एक्स्ट्रा वर्क डन इन इरेक्टिंग, अब पहला वर्क डन ये हो गया, अब मुझे इसको ऐसा करना है, ट्विस्ट क्या करना है, ब्रेड को पैरेलल करना है, ब्रेड को पैरेलल कर दिया हॉरिजॉन्टल सरफेस को, तो मेरी हाइट हो गई l/2, तो मुझे b/2 से l/2 जाने में वर्क डन कितना लगेगा ये मुझे निकालना है। ओके, लेट अस सी कैसे निकालना है। बच्चों ये देखो पहला वर्क डन क्या होगा, जैसे मैंने बताया आपको, मोबाइल ऐसा रखा था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो ब्रेड जो है वो परपेंडिकुलर थी, यानी हाइट b/2 हो गया मेरा, तो पहला वर्क डन mgh निकाल लिया मैंने। ओके, अब दूसरे इसमें क्या किया, ये पूरे ऐसा टिल्ट कर दिया, अब लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर आ गई, ब्रेड पैरेलल आ गया, तो l/2 मेरी हाइट हो गई सेकंड केस में। तो एक्स्ट्रा वर्क डन कितना करना पड़ा, फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन, या जो बड़ा है उसमें से वर्क डन, देखो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, तुम बड़े में से छोटा माइनस करो। अब मेरा लेंथ इज लार्जर देन ब्रेड, तो मेरा ये क्वांटिटी बड़ा है मुझे पता है, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, l/2 को b/2 में से माइनस करूंगा और आई विल गेट द आंसर mgl माइनस b/2। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो बच्चों क्वेश्चन है, a bullet of mass 10 gram leaves a rifle at an initial velocity of 1000 मीटर पर सेकंड। 10 ग्राम की बुलेट है और इनिशियल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड से लीव कर रही है, एंड स्ट्राइक्स अ टारगेट एट सेम लेवल, देखो लेवल सेम है, तो पोटेंशियल देखो गोली यहां से निकली और सीधा टारगेट को ठक लग गई, ठीक है, तो हाइट सेम है मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड, द वर्क डन इन जूल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। ठीक है, वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल याद है ना आपको, वर्क इज इक्वल वर्क डन, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाली है आपकी, क्योंकि हाइट तो सेम है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन। अब देखो बच्चे क्या है, मुझे मास दिया था केजी में निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दी है, मैंने अभी बताया वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने क्या किया, वर्क डन निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 मिल गया मुझे, आंसर है -3750। ठीक है, तो वर्क डन मेरा ये मिल गया। अब बच्चों यहाँ माइनस ऑप्शन तो कहीं है नहीं, ये प्लस ऑप्शन, इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हो, बट देख लो क्या है वर्ड की हेराफेरी कैसी है। देखो जो हमने निकाला ना ये वर्क डन, दिस इज वर्क डन ऑन बुलेट बाय एयर, तो हवा ने बुलेट पे क्या काम किया, ठीक है, बुलेट आगे जा रही थी, अब हवा ने बुलेट पे रिवर्स काम किया, तो ये वो है, तो वर्क डन बाय एयर ऑन बुलेट, देखो वर्क डन ऑन बुलेट बाय एयर और वर्क डन बाय एयर ऑन द बुलेट दोनों सेम है, तो उसका उल्टा करो 3750। ठीक है, ये -3750 इज वर्क डन बाय बुलेट। ठीक है, ये पहला माइनस क्यों है, वापस मैं मेरे सेंटेंस को करेक्ट कर रहा हूं, करेक्टली वापस बोलता हूं, माइनस सिंबल क्या दिखाता है कि वर्क डन बाय बुलेट। ठीक है, ये यहां से कट करता हूं मैं इसको, ठीक है, इतना पोर्शन सिर्फ वर्क डन बाय बुलेट, बुलेट ने हवा पे क्या काम किया, तो इतना काम किया, और लॉस हो गया ये एनर्जी, हवा में इतनी एनर्जी लॉस की, बाकी से वो टकराएगा, और ये क्या है, फिर हवा ने कितना काम किया बुलेट पे, तो इतना काम किया, हवा ने इतनी एनर्जी से उसको रोका। ठीक है, ऐसा बुलेट को रोका, तो बची हुई एनर्जी जो उसमें टोटल एनर्जी थी उसमें से इतना माइनस करोगे 3750, तो उतनी बची एनर्जी से वो स्ट्राइक करेगा इधर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन देखो, अ फोर्स एक्ट्स ऑन 3 ग्राम पार्टिकल इन सच वे, देखो 3 ग्राम का वेट दिया 3g, in such a way that the position of particle at as a function of time, देखो क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना उसका पोजीशन ये फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ये जैसे दिखा मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि dx/dt मतलब वेलोसिटी मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और एक्सेलरेशन मुझे उसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, पर यहां जरूरत है क्या उसकी, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड में कितना वर्क डन होगा निकालेंगे, तो पहले मैं सॉल्व करके बताता हूँ फिर समझाता हूँ। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन क्या है इसमें, सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे हम, पहले तो मास दिया है, टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया इन पैरामेट्रिक फॉर्म में, टी के फॉर्म में, तो वेलोसिटी का इक्वेशन मैंने बना लिया, इसको डेरिवेट किया, 3 - 4 = 8t, 8t + 3t², डेरिवेशन मिल गया। अब बच्चों क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड, अब वो इस इक्वेशन के हिसाब से मूव हो रहा है, इस इक्वेशन के हिसाब से वेलोसिटी निकाल ली,
तो सपोज अभी वो 0 सेकंड पे यहाँ पर है, 0 सेकंड पे, और चौथे सेकंड में यहाँ पर है, तो 0 सेकंड की वेलोसिटी और 4 सेकंड की, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी माइनस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, यानी ये तुम्हारा टोटल वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा वर्क डन, देखो क्या किया, वेलोसिटी एट 4th सेकंड मैंने निकाल ली, वेलोसिटी एट 4th सेकंड जो है, ये देखो इसमें 4 पुट कर दो इक्वेशन में, 19 मीटर पर सेकंड मिल गई। वैसे ही वेलोसिटी एट 0th सेकंड, इसी इक्वेशन में जो ये इक्वेशन है इसमें 0 पुट करो, टाइम 0 सेकंड पुट करो, तुमको 3 मिल जाएगा। दोनों वेलोसिटी मिल गई, वर्क डन यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली मैंने, इससे मुझे वर्क डन मिल गया 520 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल, -3 मीन्स मिली जूल, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, अ रेन ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर से जमीन पर गिर रही है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इट्स फॉल विद अ रिटार्डेशन, उसका रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन हो रहा है उसको। नाउ एट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट इट गेट इट्स टर्मिनल स्पीड एंड देन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड रीचेज द ग्राउंड। तो पहले केस में क्या था, देखो 500 मीटर ट्रैवल करना था, तो पहले 500 मीटर में हाफ डिस्टेंस रिटार्डेशन के साथ गया और दूसरा हाफ यूनिफॉर्म स्पीड। पहला हाफ गया विथ रिटार्डेशन एंड एट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल डिस्टेंस के हाफ के बाद उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो गई एंड रीचेज द ग्राउंड। नाउ वर्क डन और W1 W2 डिनोट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फॉलिंग ड्रॉप, तो इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी, देन कौन सा कंडीशन सही है। बच्चों इसमें दोनों वर्क डन सेम रहेंगे, याद है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन mgh, वर्टिकल इसमें हाइट, तुम्हारी 50% हाइट यहाँ कवर हो रही है, 50% यहाँ पर, तो दोनों केस में वर्क डन सेम होंगे। याद रखो, इट डजंट मैटर कि वो रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन है, कुछ है, वो हाइट कितनी फॉल हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, हाइट। ओके, ये इसका सोल्यूशन है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं आगे वाला। बच्चे प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, WAC एंड WABC डिनोट द वर्क डन। देखो WAC और WABC, ये ब्लॉक को यहां से डायरेक्ट यहां पहुंचा है और यहां से ऐसा पहुंचा है। ठीक है, तो पहला पाथ था A to C डायरेक्ट पाथ, ठीक है, A to C डायरेक्ट पाथ, और दूसरा पाथ है A से B, B से C अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइन कर्व। तो क्या होगा इसमें वर्क डन, क्या क्या निकलेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर डायग्राम में कुछ बना रहा हूं, देखो ये मेरा फोर्स इधर है, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन N। ओके, तो मैं फोर्स अगर इधर है, ठीक है, फोर्स इधर लगाया, तो ये फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखते हैं कितना आएगा वर्क डन। वैसे तो एक चीज क्लियर कट बता दूं, ये दोनों केस में कुछ मैटर नहीं करता, वर्क डन दोनों वर्क डन सेम आएंगे। क्यों बताता हूं मैं, देखो हॉरिजॉन्टल केस में जाओ तुम, पहले यहां से बॉडी को यहां लेके जाओगे तो हाइट 0 है, तो वर्क डन कुछ भी नहीं, हाँ वर्क डन कुछ भी नहीं, हाइट ही नहीं है। और यहां से यहां लेके जाओगे तो mgh बराबर mgh हो गया। वैसे ही यहां से यहां जाओगे तुम तो फोर्स कितना लगेगा, देखो यहां पर ये तुम्हारा mg नीचे, यह थीटा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, ये तुम्हारा mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, ये mg sin थीटा हो जाएगा। तो तुमको फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, तुम्हारा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या F तुम्हारा mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कहां से आ जा रहा है, AC। बच्चों देखो, जब मैं यहां से यहां मूव कर रहा था ऐसे, तो ऊपर खींचने के लिए लगने वाला फोर्स क्या है, mg sin थीटा, इस मास का कंपोनेंट। मैंने क्या किया, वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है A से C, AC, तो x की जगह AC पुट किया डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स मेरा mg sin थीटा लगेगा। AC sin थीटा, ये AC का, ये मेरा cos कंपोनेंट और ये sin कंपोनेंट, हाइट h मैंने पुट कर दिया mgh, और ABC जाओगे तो यहां तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तुम घुमाओगे ना ऐसा, तो वर्क डन 0 है, क्योंकि तुमको जाना कैसे, देखो वर्क डन 0 है बच्चों, जाना वर्टिकल है और फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो। तो यहां पर वैसे भी ले सकते हो कि तुम्हारा थीटा 90 डिग्री तो वर्क डन 0, और यहां पर तुम्हारी हाइट h mgh। ओके, तो दोनों केस में mgh वर्क डन मिलेगा, इसका ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके आगे क्वेश्चन हम अगले सेशन में देखेंगे, यहां पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, बाय।